भारत के दोस्त ने अफगानिस्तान की गद्दी संभाल ली है और अब तालिबान उल्टे पैर भाग रहे हैं। भारत भी अचानक 50,000 सैनिक भेजने का फैसला कर सकता है और देखते ही देखते ये सैनिकों की संख्या लाखों में भी हो सकती है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान की कटने लगी है। इमरान खान को यकीन हो गया है कि ये भारत जिद्दी है जो अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पसा पलट दिया है। अब अफगानिस्तान में मोदी मोदी और भारत माता की जय जैसे नारे सड़कों पर सुनाई दे रहे हैं। भारत का सच्चा दोस्त तालिबानियों के छक्के छुड़ा रहा है क्योंकि वे सिकंदर जैसा है। भारत का प्यारा दोस्त है लेकिन आतंकियों का सबसे बड़ा दुश्मन भी है जो अकेले तालिबानियों के लिए काल बनकर टूट रहा है। सीधे अफगानिस्तान से पूरी खबर बेहद विस्फोटक मिल रही है। तालिबानी कब्जे के बाद एक बार फिर से अफगानी लोगों में उम्मीद की किरण जाग उठी है। जो काम अमेरिका और रूस न कर सका, अब वे काम भारतीय सेना कर दिखाएगी। भारत के दोस्त ने अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने का बीड़ा उठा लिया है और अपने दोस्त के जज्बे को देखते हुए उनके समर्थन के लिए भारतीय सेना भी तैयार है। अमेरिकी वायुसेना भी जबरदस्त यू टर्न लेने के फिराक में है क्योंकि अगर जो बाइडेन तालिबान के खिलाफ कुछ बड़ा धमाका नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार भी होगी और इज्जत की धज्जियां भी उड़ जाएगी। भारतीय दोस्त ने बेहद गुप्त तरीके से पीएम मोदी से मदद मांगी है। इस दोस्त की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस दोस्त की जीवन ही तालिबान के खिलाफ लड़ाई में संघर्ष भरी रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस भारतीय दोस्त की बहन को तालिबान ने बेहद बेरहमी से मार डाला था। इसी प्रतिशोध के आग में आज हमारे भारत का प्यारा दोस्त अमरुल्लाह सालेह ने गेम चेंज कर दिया है। भारत के भरोसेमंद दोस्त ने दिखा दिया है कि अशरफ गनी के चले जाने के बावजूद भी अफगानी सेना में जबरदस्त उत्साह और जोश भरा हुआ है। अब तक तालिबान के लड़ाके खुशी से बच्चों के झूलों पर झूल रहे थे, लेकिन अब वे सब मौत के फंदे पर झूलेंगे क्योंकि भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है। और सूत्र बताते हैं कि अब की बार अपने दोस्त की मदद के लिए भारत कम से कम 1 लाख धक्कर सेना भेज सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों, भारतीय सेना में जो हिम्मत है वे शायद किसी और देश के सैनिकों में ना हो। मुझे फक्र है अपने देश के सैनिकों पर जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके भारत माँ और भारत के लोगों की रक्षा के लिए अपने आन बान शान की बाजी लगा दी है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। ये वीडियो बेहद विस्फोटक होने जा रहा है। अगर आपने अंत तक देखा तो दिमाग की बत्ती जला देगी। आपको अंदाजा लग जाएगा कि तालिबान कितना पानी में है। आइए इस विस्फोटक वीडियो के शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाए। तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन है अमरुल्लाह सालेह। मुशर्रफ को दी थी फटकानी भारत के दोस्त। अफगानिस्तान में दशकों से विद्रोह का कर रहे पंजशीर घाटी के एक बेटे ने तालिबान आतंकियों के खात्मे का प्रण किया है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कि तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की। अशरफ गनी के देश से फरार होने के बाद सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया है। ये वही सालेह है जो अक्सर पाकिस्तान पर तीखे वार करते हैं और भारत के करीबी दोस्त है। यही नहीं, तालिबान ने उन्हें मारने की कई बार कोशिश भी की है। इन सबसे बेपरवाह साले से फिर से तालिबान के खिलाफ ऐलानिया जंग कर चुके हैं। आइए जानते हैं कौन है अमरुल्लाह सालेह और उनका अब तक का राजनीतिक सफर। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने से पहले देश की खुफिया एजेंसी NDS के चीफ थे। ताजिक जातीय समूह से आने वाले अमरुल्लाह की एक बहन थी। तालिबानी आतंकियों ने अमरुल्लाह सालेह का पता लगाने के लिए उनके बहन को पकड़ लिया और बुरी तरह से प्रताड़ित किया। इस दौरान अमरुल्लाह के बहन की मौत हो गई। अफगानिस्तान में वर्ष 1990 के दशक में जब सोवियत सेनाएं घुसी थी, उस समय सालेह ने पाकिस्तान में हथियारों का प्रशिक्षण हासिल किया और पंजशीर के शेर कहे जाने वाले कमांडर अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में जंग लड़ा था। इसके बाद जब तालिबान ने अफगानिस्तान में पैर पसारना शुरू किया, तब सालेह मसूद के नेतृत्व में तालिबान के खिलाफ जंग में कूद गए। इसके बाद सालेह ने भारत के साथ दोस्ती बढ़ाई। उन्होंने अहमद शाह मसूद की भारतीय अधिकारियों से मुलाकात कराई और सहायता हासिल की।
वर्ष 2001 में अमेरिका पर हमले के बाद तालिबान के खिलाफ शुरू हुए अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान खुफिया एजेंसियों के प्रभारी थे और अमेरिका की मदद की। वर्ष 2006 में सलेह ने एनडीएस के चीफ रहने के दौरान तालिबान पर एक जमीनी सर्वेक्षण कराया था जो लगातार हमले कर रहे थे। उन्होंने पाया कि ये आतंकी पाकिस्तान में सक्रिय है और वहीं से हमले करते हैं। अपने अध्ययन को उन्होंने एक रिपोर्ट की शक्ल दी। उनका नाम तालिबान की रणनीति नाम दिया गया। इसमें सलेह की टीम ने लिखा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने वर्ष 2005 में तालिबान को समर्थन देने का फैसला किया और नगद तथा पैसे मुहैया कराए। इस बीच अफगानिस्तान की हामिद करजाई सरकार ने भारत को अपना दोस्त मानना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान भड़क गया। इसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान को पालना शुरू किया। सलेह की रिपोर्ट में कहा गया था कि जब अमेरिकी नाटो सेनाएं कम होगी तो तालिबानी हमले करेंगे। सलेह की रिपोर्ट सच साबित हुई। आज तालिबान ने आईएसआई की मदद से पूरे अफगानिस्तान पर 20 साल बाद कब्जा कर लिया है। बताया जाता है कि करजाई ने सलेह की इस रिपोर्ट पर भड़क गए थे और उन्होंने सलेह के निष्कर्षों को खारिज कर दिया। हालांकि बाद में सलेह देश के उपराष्ट्रपति बने। सलेह को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी ट्रेनिंग दिया है। सलेह ने अपने जासूसी का ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जो उन्हें अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में तालिबान और आईएसआई की हरकतों पर नजर रखने में मदद करता है। कहा जाता है कि सलेह के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से अच्छे रिश्ते हैं। सलेह की इस दोस्ती की वजह से पाकिस्तानी उनसे नफरत करते हैं। जिहादियों के खिलाफ उनके सख्त कदमों के कारण तालिबान के वे सबसे बड़े दुश्मन है। तालिबानी सलेह को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वे चुपके से पंजशीर घाटी चले गए जो विद्रोहियों का अवैध किला है। तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन होने के नाते सलेह हमेशा आईएसआई और आतंकियों के निशाने पर रहते थे। सलेह पर दिसंबर 2020 समेत अब तक कई बार भीषण जानलेवा हमले हो चुके हैं। सलेह के नेतृत्व में एनडीएस ने वर्ष 2004 में यह पता लगा लिया था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के आवासीय इलाके में रहता है। सलेह ने वर्ष 2006 में बरगम में पाकिस्तानी तनाज़ा जनरल परवेज मुशर्रफ और तत्कालीन आईएसआई चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी के सामने ही उनकी पोल खुलकर रख दी थी। इस बैठक में कयानी इतने ज्यादा झल्ला उठे कि उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे की उम्र के लड़के से खुफिया एजेंसी का काम नहीं सीखना है। सलेह ने इसके बाद भी अपने बात को रखना जारी रखा। एक बार मुशर्रफ और करजाई की बैठक में सलेह ने एक बार फिर से ओसामा का मुद्दा उठाया। इस पर मुशर्रफ भड़क गया और उसने कहा, करजाई आप इस पंजशीरी आदमी को मुझे गुप्तचोरी सिखाने के लिए क्यों लाए हैं? मुशर्रफ के इस बयान के बाद भी करजाई ने अपना भरोसा सलेह पर बनाए रखा। सलेह हमेशा से ही मानते रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ सेना की कार्रवाई जरूरी है। अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के बाद अमरुल्लाह सलेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनसे बहस करना अब बेकार है। सलेह ने नॉर्दर्न अलायंस की तरह अफगान नागरिकों से तालिबान के विरोध में खड़े होने की भी अपील की है। अमरुल्लाह सलेह ने ट्वीट कर कहा कि अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, पलायन, इस्तीफा या मृत्यु में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। मैं वर्तमान में अपने देश के अंदर हूँ और वैध देखभाल करने वाला राष्ट्रपति हूँ। मैं सभी नेताओं से उनके समर्थन और आम सहमति के लिए संपर्क कर रहा हूँ। उन्होंने दूसरे ट्वीट में अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अब अफगानिस्तान पर जो बाइडेन से बहस करना बेकार है, उसे जाने दो। हम अफगानों को ये साबित करना होगा कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है और तालिबान भी दूर से वियतनामी कम्युनिस्ट की तरह नहीं है। यूएस नाटो के विपरीत हमने हौसला नहीं खोया है और आगे अपार संभावनाएं देख रहे हैं। चेतावनियां समाप्त हो गई है, प्रतिरोध में शामिल हो। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।